नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। कांग्रेस में फूटा लेटर बम और झगड़ा खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। अब वो लेटर बम बाहर आ गया है। 5 पेज की इस चिट्ठी में किसी भी मुद्दे को छोड़ा नहीं गया है। और सिर्फ ये चिट्ठी ही बाहर नहीं आई है, बल्कि असंतुष्टों की अगुवाई कर रहे गुलाम नबी आज़ाद ने भी मीडिया से बातचीत की है। कार्य समिति की बैठक के बाद पहली बार वो खुल के बोले हैं। हमारे प्रपोजल की निंदा करते हैं, उनको मालूम है कि वो इलेक्शन में कहीं नहीं आएंगे। ये समझ लीजिए ये विरोध क्यों हो रहा है। वरना कोई भी कांग्रेसी जिसको कांग्रेस में इतनी जरा भी रुचि हो, वो तो स्वागत करेगा इस चीज का। सबसे पहले बात चिट्ठी की। चिट्ठी में साफ साफ कहा गया है कि बीजेपी ने किस तरीके से 9 करोड़ से 23 करोड़ 22.9 करोड़ अपने मतदाता बनाए और किस तरीके से युवा लगातार मोदी से जुड़ते जा रहे हैं, इस पे हमें विचार करने की ज़रूरत है। यदि हमने इस दिशा में नहीं सोचा तो फिर बहुत देर हो जाएगी। इसके बाद जो मुद्दे उठाए गए हैं वो वही मुद्दे हैं जो पहले चर्चा होती रही है कि नीचे से ऊपर तक चुनाव हो, विजुअल, एक्टिव और एक्सेसिबल जो है नेतृत्व हो, जो पार्लियामेंट्री बोर्ड बनाने की बात की गई है। इसके अलावा सारे जितने फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन या यूथ विंग है उसमें चुनाव कराने की बात की गई है कि वहाँ से नेता निकल करके आते थे, वहाँ से नेता निकल करके नहीं आ रहे हैं। महिलाएं, दलित, अल्पसंख्यक, इनका जो इशू है उस इशू पे पार्टी को जोर देना होगा। तो ये जो बातें कही गई है उसमें ऐसी कोई बात नहीं कही गई है जो पार्टी को मजबूत करने के लिए या कोई भी शुभचिंतक होगा तो उसको नहीं कहेगा। यहाँ सब ठीक है। सोनिया गांधी और राहुल गांधी के नेतृत्व की तारीफ भी की गई है। साथ में प्रकारांतर से नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी सबको याद किया गया है कि आपका कंट्रीब्यूशन है। जो पिंच करने वाली बात है उसको समझिए। सामूहिक नेतृत्व की बात की जा रही है जो पार्टी को आगे ले जा सके, बेस को बढ़ा सके, सदस्यता अभियान को बढ़ा सके। और सामूहिक नेतृत्व की बात करते करते उसमें ये कहा गया है कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी का भी कंट्रीब्यूशन रहा है, हम इसको नहीं भूलेंगे। और गांधी परिवार भी उस सामूहिक नेतृत्व का पार्ट होगा। यहीं पे आकर के बात पिंच कर रही है। जो गांधी परिवार अभी तक लीड करता रहा है वो गांधी परिवार सामूहिक नेतृत्व का पार्ट बनेगा, ये कैसे संभव है। ये गांधी परिवार तो कम से कम ऐसा नहीं होने देगा। या तो छोड़ेगा तो पूरी तरीके से नेतृत्व छोड़ेगा कि लो आप चुनाव कराओ और पार्टी को चलाओ। जैसा कि चिट्ठी मिलने के बाद सोनिया गांधी ने ये पेशकश कर दी कि आप जो है चुनाव करा लीजिए, अध्यक्ष अपना बना लीजिए और पार्टी को चलाइए, आगे बढ़ाइए। वो इसलिए नहीं माने गई बात कि कोविड-19 का दौर है, इतना जल्दी चुनाव नहीं हो सकता, इसलिए 6 महीने के लिए कार्यकाल बढ़ा दिया गया। लेकिन कहा यह जा रहा है कि असंतुष्टों को जो है वो ये गंवारा नहीं है कि जो है इतना लंबा खींचे। और सोनिया गांधी से भी उनकी नाराजगी है। और अब जैसे मनीष तिवारी का ये एजेंडा है कि उनको लोकसभा में नेता नहीं बनाया गया, इसी तरीके से गुलाम नबी आज़ाद के बारे में कहा जा रहा है कि वो इसलिए अभियान चला रहे हैं क्योंकि फरवरी में उनका कार्यकाल खत्म होना है। इसके बाद पता नहीं कांग्रेस उनको इन गतिविधियों के बाद चांस देगी कि नहीं देगी। वो चाहते हैं कि महाराष्ट्र से मुझे जहाँ से मैं चुन करके आ सकता हूँ, श्योरिटी हो, वहाँ से राज्यसभा में आऊँ। बुढ़ापे में होता क्या है कि हर हाल में आप अपना गाड़ी बंगला बनाए रखना चाहते हैं और हर हाल में आप जो है राज्यसभा सदस्य भी रहना चाहते हैं, किसी नए को मौका नहीं देना चाहते। तो इधर क्या हुआ है कि जो राजीव सातव को राज्यसभा सदस्य बनाया गया वो भी लोगों को नगवार गुजरा। उसी को लेकर के दिग्विजय सिंह और कपिल सिब्बल ने कहा कि राहुल गांधी पद से हट गए, अध्यक्ष पद से हट गए, लेकिन पार्टी के मामलों में उनका इंटरफेरेंस बना रहा। राजीव सातव, केसी वेणुगोपाल, गौरव गोगोई, ये सब इनके राहुल गांधी के नज़दीकी माने जाते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि एकदम राहुल गांधी के खिलाफ चिट्ठी की जो भाषा है, तारीफ करते हुए बगावत है। और सोनिया गांधी के नेतृत्व पर भी सवाल है। दरअसल सोनिया गांधी ने 10 साल तक जिस तरीके से यूपीए सत्ता में रही और उसका क्रेडिट उनको दिया गया, जब उन्होंने 98 में कांग्रेस अध्यक्ष की कुर्सी संभाली, उसके बाद जिस तरीके से कांग्रेस को उन्होंने रिवाइव किया, इसलिए सीधे सीधे उनका विरोध करना इन लोगों के लिए मुश्किल है। बट अब ये कहा जा रहा है कि जो आप वहाँ पे प्रकारांतर से और इशारों में आपने पार्टी को उठाया, 10 साल सत्ता में पार्टी रही, उसके बाद जो ये दौर शुरू हुआ है इसके लिए भी आप ही जिम्मेदार हैं।
क्योंकि एक चुनाव हार गए हम, कोई बात नहीं है। 2019 में हमने क्या तैयारी की, कौन से ड्रास्टिक चेंजेज किए, नहीं कर पाए। उसका नतीजा ये है कि हम यहाँ पे खड़े हैं और आगे का जो फ्यूचर दिख रहा है वो अच्छा नहीं दिख रहा है, क्योंकि जो 2014 में कांग्रेस ने परफॉर्मेंस किया था वही ऑलमोस्ट थोड़ी सी बढ़त के साथ 2019 में किया है। तो हम कहाँ लूज कर रहे हैं, इस पर तो विचार करना होगा। जो कि बीजेपी दुगने से भी ज़्यादा अपने वोटर्स अपने मतदाता बेस को उसने बढ़ाया है और लगातार यूथ जो है वो बीजेपी और मोदी को फॉलो कर रहे हैं, उनसे जुड़ रहे हैं। तो मुद्दे सही हैं, बट जो वार किया गया है गांधी परिवार को वो अंदर तक जाकर के तीर धंसा है। इसलिए लगता नहीं है कि ये जो है झगड़ा जल्दी खत्म होने वाला है। चलिए देखते हैं। आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना